अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स। चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। बेटे आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोलें। चैप्टर 4 हमारा है स्टिक्योमेट्री और दिस इज़ न्यू टू यू। 9th-10th में आपने इसको बस थोड़ा सारा पढ़ा था। अब हम फर्स्ट ईयर में इसको जो है डिटेल से जो है इस चैप्टर में बेटे हम लोग जो है सारा स्टडी करेंगे। चैप्टर है आपका 4, ठीक है, और पेज नंबर आपका है 74। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। स्टिक्योमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्टिकियोन means element and metron means measure. Collectively, stoichiometry means quantitative measure of reactant and product. Stoichiometry, pronounced as stoichiometry, is the branch of chemistry in which the relationship between the amount of reactant and product in a balanced chemical equation is studied. The balanced chemical equation has same number of atoms of each type on both sides of equation. It has definite ratios of reactant and product just as compound have definite ratio of elements. Such ratios are used to calculate the mass or mole of other substance. Stoichiometric calculation obey law of conservation of mass and law of definite proportions. According to the law of conservation of mass, matter can neither be created nor destroyed. It states in terms of stoichiometry that the total mass of the reactant is equal to the total mass of products in a balanced equation. According to the law of definite proportions, pure compound always contains same element combined in the same ratio by mass. जस्ट इस पेज में बेटे आपको क्या दिया हुआ है, आपको जो है इंट्रोडक्शन जो है वो बताइए। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है स्टिक्योमेट्री, ठीक है। स्टिक्योमेट्री जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, दो वर्ड्स हैं, एक है स्टिकियोन और दूसरा है मेट्रॉन। दो वर्ड से मिलके जो है स्टिक्योमेट्री वर्ड मिलता है। स्टिकियोन का मतलब होता है एलिमेंट्स। मैंने क्या कहा, स्टिकियोन का मतलब क्या है, एलिमेंट। मेट्रॉन का मतलब है मेजर। तो कलेक्टिवली स्टिक्योमेट्री जो है ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स है। हम मेजर करते हैं इस ब्रांच में रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को। व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो दो चीज़ें कंबाइन हो रही होती हैं जिनके वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उनको हम रिएक्टेंट करते हैं, और जब वो रिएक्ट करती हैं और जो उनके रिजल्ट में आपके पास नए सब्सटेंस आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मेजरमेंट है उसको क्या हम लोग कहते हैं, स्टिक्योमेट्री कहते हैं। स्टिक्योमेट्री की प्रोनाउंसिएशन आपकी बुक में वर्ड टू वर्ड जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। मैं दोबारा बताती हूँ, स्टिक्योमेट्री क्या वर्ड है, ये स्टिक्योमेट्री ये वर्ड है। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उनकी रिलेशनशिप के बारे में बेटे स्टडी करते हैं, ठीक है। आपको हमने 9th में मैंने आपको हमने केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस पढ़ी हैं, 10th में पढ़ी हैं आप लोगों ने, कि जब भी हम लोग कोई भी बेटे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग हमेशा जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या होता है कि डेफिनेट रेशियोज हो जाते हैं किसके, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, ठीक है। और उनसे क्या होता है कि आप उनकी रेशियोज को इजीली जो है कैलकुलेट कर लेते हो। उस रेशियो से आपको मैस जो है वो भी फाइंड आउट कर लेते हो, और मोल्स जो हैं, मोल ऑफ द सब्सटेंस भी जो है वो आप लोग फाइंड कर ले सकते हो। इसी पेज पे बेटे आपकी एक और डेफिनेशन भी, दो एक डेफिनेशंस होगी हमारे पास। एक होगी स्टिक्योमेट्री और एक आपकी डेफिनेशन है यहाँ पे मैटर की। ये दोनों डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह से करनी है। स्टिक्योमेट्री मैं दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ। स्टिक्योमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मेजर्स हैं, जो उनकी अमाउंट्स हैं, उनके दरमियान में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी मैंने आपको बताया था मैटर। मैटर, व्हाट इज मैटर? ये मैटर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर तो वो सिंपल है ना कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मैस इज नोन एज मैटर, ठीक है। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई ना कोई वेट होता है, मास होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसकी स्टेटमेंट ये है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
और अगर इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मैटर है, इसी लॉ को हम लोग इन टर्म ऑफ स्टिक्योमेट्री अगर हमने स्टेट करना हो तो हम कैसे करेंगे कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल। अगर आपके पास कोई भी बैलेंस इक्वेशन होती है, कोई भी बैलेंस इक्वेशन है, तो उसके टोटल नंबर या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। और इस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट, जो वर्ड्स मैंने, जो सेंटेंस अभी बोला, क्या मैंने बात की बेटे, अभी मैंने बात की कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, क्या हो गया आपका, स्टिक्योमेट्री। ठीक है, तो जो भी प्योर कंपाउंड है बेटे, प्योर कंपाउंड, ठीक है, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइन इन सेम रेशियो बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो प्योर कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट जो है और उसकी रेशियो भी सेम रहेगी। कॉमन एग्जांपल इसकी आप लोग वाटर ले सकते हो, H2O है। H2O अगर मैं टैप वाटर लेती हूँ, ठीक है, मैं किसी बॉटल से लेती हूँ या आप किसी लेक से लोगे, जहाँ कहीं से भी आप वाटर लोगे, वाटर की जो रेशियो है उसके एलिमेंट्स की वो क्या रहेगी, वो हमेशा जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, जस्ट हमने क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब आप नेक्स्ट पेज की तरफ आए, हमारा पेज नंबर 75 है। अब हम बिल्कुल सही तरीके से जो इसका फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टिक्योमेट्री का है वो हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है टॉपिक 4.1 और टॉपिक आपका है कंसेप्ट ऑफ मोल। बहुत इजी चैप्टर है बेटे, इसमें सारा का सारा वही जो आप लोग केमिस्ट्री में 9th क्लास में पढ़ के आए थे ना, एलिमेंट, कंपाउंड, मोल, वही सारा कुछ यहाँ पे है, लेकिन थोड़ी सारी जो है एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाएगी। बहुत इजी चैप्टर है। कंसेप्ट ऑफ मोल टॉपिक है 4.1। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट एंटाइटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.012 kg 12 gram of carbon 12. The elementary entities may be atom, molecules, ions, electrons and other particles. It is represented by N. The number of entities present in 1 mole of a substance is a constant number named Avogadro's number. That is 6.02 into 10 raised to power 23. It is represented by Na. This value is attributed to an Italian scientist Amedeo Avogadro 1776 to 1856. इसका लाइफ स्पैन आपको बता दिया। मैंने जो अभी कुछ लाइंस बेटे रीड आउट की हैं वो क्या चीज़ है, डैट इज़ मोल। सबसे पहले आपको मोल की डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज़ मोल? मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये वो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस की विच कंटेन एलिमेंट्री एंटाइटीज़, जिसके अंदर जो है देयर आर एटम्स, जितने कार्बन 12 के जो है जितने एटम्स होते हैं वो भी उतने उस सब्सटेंस में हों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। ठीक है, तो जो एंटाइटीज़ हैं, जो एलिमेंट्री एंटाइटीज़ हैं किसी भी एटम की, वो डिफरेंट हो सकती हैं। क्या हो सकता है, वो एटम भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या अदर पार्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो मोल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटे स्मॉल n के साथ, और जो नंबर ऑफ एंटाइटीज़ हैं जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जो है प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको आपने एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं एवोगेड्रो नंबर, उसे जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और उसका जो सिंबल है वो क्या है, Na है। क्या सिंबल है उसका, Na। ये आपने हमेशा जो है वो याद रखना है। यानी कि जो मोल को रिप्रेजेंट करने का जो साइन था वो क्या था, स्मॉल n था। ठीक है, और जो एवोगेड्रो नंबर है वो क्या है, n है। और जो वैल्यू, यानी कि एवोगेड्रो नंबर का जो नाम है बेटे, एक साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट जो है, उसकी बेस पे इसका नाम रखा गया था। उसका नाम क्या था, अमीडो एवोगेड्रो। ठीक है, उसका लाइफ स्पैन भी आपकी बुक में दिया हुआ है। और आपने जो है इसका लाइफ स्पैन भी याद करना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, लाइफ स्पैन उसका क्या है कि 1776 टू 1856। आपकी बुक के स्टार्ट में यहाँ पे मोल की एग्जांपल दी हुई, डेफिनेशन दी हुई है बेटे, आपने ये भी डेफिनेशन याद करनी है। इसके अलावा आप जो है और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आपको अगर अपनी 9th क्लास की भी याद है तो आप वो भी जो है यहाँ पे राइट कर सकते हो।
आप इजी वे में भी मोल को डिफाइन कर सकते हैं। हम मोल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोल इज़ द एसआई बेस यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका जो बेस यूनिट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। और मोल क्या रिप्रेजेंट करता है कि इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटाइटीज़। मैंने पहले ही बता दिया है कि मोल जो है, ये थोड़े सारे डिफिकल्ट वर्ड लिखे हैं इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी वर्डिंग्स में समझा सकूँ कि मोल जो है बेटे, मोल क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मोल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटाइटीज़, यानी कि किसी भी एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट हैं, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और कितने आयंस प्रेजेंट हैं। ये सारा कुछ आपको मोल से पता चलता है कि मोल से जो है हमें पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट में कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं और कितने आयंस हैं। फिर मैंने आपको क्या बता दिया कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है इट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, और इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगेड्रो के नंबर कहते हैं। और ये नंबर साइंटिस्ट जो था इटालियन साइंटिस्ट अमीटो एवोगेड्रो, उसके नाम की इसी ने बताया था। इसी वजह से जो है उसका नंबर भी का जो नाम है वो भी हमने क्या रख लिया, एवोगेड्रो नंबर जो है हमने इसका नाम रख लिया। और इसके बारे में और कोई एज सच जो है वो आपको ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है वो मैंने आपको आसान भी बता दी, आपकी बुक वाली बता दी। फिर मैंने क्या बता दिया कि मोल से जो है आपको किसी भी एलिमेंट की जो एंटाइटीज़ हैं, एलिमेंट की एंटाइटीज़ कौन कौन सी होती हैं, एलिमेंट के अंदर एटम कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने और पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन कितने, ये सारा कुछ दीज आर कंबाइनली नोन एज एलिमेंट्री एंटाइटीज़। इसको हम एलिमेंट की एंटाइटीज़ कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमने पढ़ लिया मोल। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय स्मॉल एन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल एन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगेड्रो नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ यहाँ पे ए भी जो है आप लोग राइट डाउन करोगे। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जाम्पल्स आपके पास आ रही हैं। पहले तो आपने मोल को डिफाइन करना है, ठीक है। मोल की डेफिनेशन के बाद आपने जो है उसकी एग्जाम्पल्स, जब भी कभी बेटे आप फिजिक्स करो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जब भी कुछ भी हम पढ़ते हैं आपकी पेपर में, आपके एग्जाम में जहाँ कहीं भी डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन के साथ आपने एग्जाम्पल मस्ट लिखनी है। अगर आप लोग एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन का हाफ मार्क आपको मिलेगा और हाफ आपका कट हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर के आपने एग्जाम्पल जो है वो ज़रूर साथ जो है वो मेंशन करनी है। मोल की एग्जांपल्स हम करेंगे, एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, 4 एग्जांपल दी हुई हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ कार्बन के एटम होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस ऑफ सोडियम। ये चारों की चारों जो हैं ये आपकी एग्जांपल्स हैं किसकी, मोल की। नेक्स्ट हम आते हैं द केमिस्ट यूज द मोल एज एसआई यूनिट टू वे एंड काउंट एटम, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आइंस। केमिस्ट जो है वो यूजली, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोल को यूज़ करते हैं टू वे and to count atoms, molecules, formula, units और ions, ठीक है। The mass of 1 mole of a substance, element be compound or ionic species equal to the atomic masses, molecular masses, formula masses or ionic masses of a substance, one expressed in gram and is known as molar mass represented by capital M. The mass of 1 mole of a substance expressed in gram is called molar mass. The unit of molar mass is gram per mole. The molar mass is the sum of the masses of the component atom. The mass of 1 mole of carbon tetrachloride can be found by adding masses of carbon and chlorine present. आपको नेक्स्ट, पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा बेटे मोल। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़े हैं डैट इज़ मोलर मैस। व्हाट इज़ मोलर मैस? मोलर मैस की डेफिनेशन क्या है, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी 1 मोल का मैस जब हम उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, उसका यूनिट चेंज हो गया ना, जब उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ। कॉमन एग्जांपल आपको उसकी दी हुई है कि द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ CCl4,
कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन का मास लोगे और Cl4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है ना, 4 एटम है इसके, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे और इनको प्लस कर लेंगे, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, आपकी मोलर मास आ जाएगा किसका, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आपने बेटे सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है मोलर मास की। व्हाट इज मोलर मास, मैंने आपको भी बता दिया है कि मोलर मास क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। किसी भी 1 मोल जो सब्सटेंस है उसका मास अगर आप लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। आपने ये डेफिनेशन एज इट इज़ याद करनी है और उसके एंड पे आपने जो है इसकी डेफिनेशन, वो जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने जो है राइट कर लेनी है, ठीक है। या आप सिंपल इसको ये भी हम कह सकते हैं, अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल लग रही है तो बेटे आप इसको ये भी राइट कर सकते हो, द मोलर मास ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द मास एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये डेफिनेशन भी हम लोग जो है इसकी लिख सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं आती तो सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि मोलर मास इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम फाउंड इन 1 मोल वर्थ ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि मोलर मास जो है वो सम है तमाम के तमाम जितने एटम्स हैं उनके मासेस का जो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस में जो है फाइंड आउट होते हैं। दोबारा बता देती हूँ, molar mass is the sum of the masses of all the atom found in 1 moles worth of a substance। और इसका जो यूनिट है बेटे वो क्या है, इसका यूनिट है ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपने बस इसमें याद करना है और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस हैं। आपकी बुक वाली डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशंस मैंने आपको और इजी वे बता दिए और इसका यूनिट भी मैंने आपको बता दिया कि मोलर मास का यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल इसका यूनिट है। और आपने इसकी कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो है एग्जाम्पल भी आपने याद कर लेनी है और इसकी फर्दर एग्जाम्पल आपको देनी है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज़ 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज़ 44, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की दी हुई है और 1 मोल ऑफ CO3 जो है कार्बोनेट की भी जो है आपको आगे वैल्यू दे दी है, ठीक है। और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मास इन ग्राम बाय मोलर मास। द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल इज, अगर आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं तो बेटे उनका फॉर्मूला जो है वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास ओवर मोलर मास, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। n क्या चीज़ है, n है नंबर ऑफ मोल्स। किसी के भी अगर आपने सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल n से। जो आपको मास दिया होगा उसको हम स्मॉल m से करेंगे और जो उस सब्सटेंस का मोलर मास होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। आगे आपकी बुक में बेटे 2-3 जो हैं एग्जांपल्स दी हुई हैं, उन सबसे हम गो थ्रू होते हैं। पहली एग्जांपल आपको दी हुई है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने जस्ट वाला फॉर्मूला पुट करना है, कौन सा, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। यहाँ पे आपको स्मॉल m यानी कि जो गिवन मास है वो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो कितना होता है, वो 40 होता है। इनको डिवाइड करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ACl। यहाँ पे आपको ने नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं, मोलर मास भी दिया हुआ है, आपने क्या फाइंड करना है, आपने मास फाइंड करना है। तो इक्वेशन को आप लोग रीअरेंज कर लोगे, मास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, उनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास ACl का मास आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, मोलर मास फाइंड करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना है, 24, सल्फर का ऐड करेंगे और साथ ऑक्सीजन का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 120। नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दिए हुए हैं, 10⁻³ दिए हुए हैं। और फिर आपने मास फाइंड करना है तो आपने सिंपलर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेना किसके साथ, मोलर मास के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, टोटल जो है मास आ जाएगा किसका, MgSO4 का।
मेन जो इक्वेशन इन तीनों न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुई है वो कौन सी यूज़ हुई है, नंबर ऑफ मोल्स, ये वाली, n इज इक्वल टू m/m। अब हमने क्या कर लिया बेटे, हमने जो है मोल और मोलर मैस, ये दोनों चीज़ें जो है ये मैंने आपको पढ़ा दी। कौन सी बेटे, मोल, और दूसरी हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, मोलर मैस। फिर इसकी एग्जांपल्स थी और एंड पे आपके यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल्स दिए थे, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अगर इसी पेज के एंड पे आप लोग जाते हो तो यहाँ पे आपको बेटे एक क्विक चेक दिया हुआ है, क्विक चेक 4.1, जिसमें आपको ABCDEF 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। अब ये तमाम के तमाम क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ जो है ये क्वेश्चन करते जाएं। नंबर 1 है कैलकुलेट द मोलर वैस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की जो है ये फॉर्मूला है KMnO4, इसका मोलर वैस आपने फाइंड करना है। नंबर 2 में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ सोडियम, ये फाइंड करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गिवन मास आपको दिया हुआ है KClO3 का, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट आपने जो है वो फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ H2O2। नंबर 5 क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग के 15 ग्राम में जो है कितने एटम जो हैं वो प्रेजेंट हैं, वो आपने करने हैं। मैं आपको बेटे सारे क्वेश्चन ये करवाती हूँ। ये क्वेश्चन तकरीबन जो हमने अभी तीनों न्यूमेरिकल्स किए हैं ना, सेम वैसे ही हैं, लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको जो है कोई भी इसमें मुश्किल जो है वो फील ना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए। हम पहले क्या यहाँ पे हेडिंग देख लेते हैं, क्विक चेक कौन सा है हमारा, क्विक चेक 4.1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दो क्विक चेक, ताकि आपको ये याद रहे। एक जस्ट 1 सेकेंड, ये बॉल पॉइंट को क्या चला, ठीक हो गया। यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं क्विक चेक 4.1, ठीक है। अभी हमने चैप्टर 4 जो है जस्ट स्टार्ट किया है, ये इसका क्विक चेक है। पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन बेटे, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, आपने फाइंड करना है मोलर मास बेटे KMnO4 का, ठीक है। लेट स्टार्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले कर रहे हैं ए पार्ट, ठीक है। मैं ए पार्ट आपको पहले करवा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ जो है इसको अपनी अपने नोटबुक्स में उतारते जाओ। आपने क्या करना है, हमने करना है मोलर मास, पहले मोलर मास किसका फाइंड करना है, KMnO4, ठीक है। यहाँ पे पहले आप लोग क्या लिख लो, सबके ना एटॉमिक मासेस लिख लो ताकि आपको याद रहे। पहले एटॉमिक मास किसका हम लिखेंगे, पोटाशियम का। पोटाशियम का एटॉमिक मास कितना है बेटे, 39 होता है, ठीक है। ये आपको याद हो जाएंगे, आपने याद रखना है इनको। अच्छा, फिर आपके पास किसका आएगा बेटे, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे Mn दिया हुआ है, ठीक है। Mn का कितना है, 55 है। ऑक्सीजन का तो आपको याद ही होगा ना, ऑक्सीजन का कितना होता है आपके पास जो है एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। इन तीनों के पहले आपने एटॉमिक मासेस लिख लेने हैं। अब आपने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द मोलर मास। हम क्या फाइंड कर लेंगे, मोलर मास, ठीक है। क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, हम यहाँ मोलर मास ऑफ किसका है फाइंड करें, KMnO4। ये सबके एटॉमिक वेट बेटे मैंने ऊपर ही लिख दिए थे, अब नीचे ये 39 लिखूंगी, प्लस Mn का क्या था 55 लिखूंगी, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 है, लेकिन यहाँ पे 4 है ना, तो मैं क्या कर लूँगी 4 × 16 कर लूँगी। इज दैट क्लियर। अब क्या करेंगे, इन सबको आपने 39 प्लस 55, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 64 आता है। अब आपने इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई प्लस करना है, आपने सम करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 158 ग्राम पर मोल, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने क्या कर लिया, हमने KMnO4 का जो है वो हमने फाइंड कर लिया, क्या, मोलर मास। इज दैट क्लियर। अब हम आते हैं नंबर बी की तरफ, पार्ट बी। पार्ट बी क्या चीज़ है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.3 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप इसका हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके लिए बेटे आप फार्मूला लिखोगे MOL, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा मोलर मास। क्लियर। अब इनकी वैल्यूज जस्ट पुट करो आप लोग,
कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। हम क्या करेंगे 0.323 ग्राम डिवाइडेड बाय आपको क्या दिया हुआ है 23, ठीक है। सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा वो कितना होता है, एटॉमिक वेट इसका कितना है याद रखना है आपने, 23 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास इसका जो है सोडियम का वो मैंने राइट किया। तो जब आपने डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.01 मोल। ये हमारा क्या हो गया, बी पार्ट भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं टूवर्ड सी। अब सी पार्ट हम करेंगे। सी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है बेटे, सी पार्ट में हमारा दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह पहले की तरह सबके मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे पहले मैं एटॉमिक मासेस लिख लेती हूँ। एटॉमिक मासेस कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या आपके पास है क्या चीज़, पहले आप ये ले CaOH2। तो इसका मास क्या है Ca का, कैल्शियम 40 ग्राम पर मोल। ये फॉर्मूला लाजमी साथ लिखा करो। ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया क्या है 16 ग्राम पर मोल। फिर हाइड्रोजन का कितना होता है बेटे 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया, सबके एटॉमिक मासेस लिख दिए। अब क्या करना है हमने, अब इनका मोलर मास फाइंड करना है, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। CaOH2 तो हम कैसे करेंगे 40 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 × 16 हो जाएगा, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा 1। ये 2 दोनों के साथ है ना, या इसको आप कंबाइनली भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पूरी अंदर ब्रैकेट में भी 2 बाय लिख लो, 16 + 1 भी कर सकते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। क्या आ जाएगा 40 + 34, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 74 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर अभी आपका जो हमने इसका मास कैलकुलेट किया वो क्या आ गया 74 आ गया। ये हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने डी पार्ट की तरफ, ठीक है। डी पार्ट क्या चीज़ है, द गिवन मास ऑफ कैल्शियम क्लोरेट इज 24.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। आपने पोटाशियम क्लोरेट के मोल फाइंड करने हैं, उससे पहले आप सबके एटॉमिक मासेस लिखो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग K = 39। मैं अब यूनिट नहीं लगा रही, आप लोगों को मैंने बता दिया आपने यहाँ पे यूनिट लगाने हैं, मैं जल्दी के लिए ऐसे लिख रही हूँ। Cl = 35.5 एंड ऑक्सीजन = 16। पहले हम फाइंड कर लेंगे मोलर मास किसका, KClO3। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है बेटे, पोटाशियम क्लोरेट का। अच्छा अब इनका फाइंड करो मोलर मास, हम कैसे करेंगे 39 + 35.5 मैंने ऊपर लिख दिया, और O3 यानी इसका मतलब है 3 × 16 करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करो 39 + 35.5 प्लस, जस्ट 1 सेकेंड, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा अब 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 3, 48 बेटे, उतना टाइम 122.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये क्या चीज़ आया है, ये मोलर मास आया अभी किसका, पोटाशियम क्लोरेट का। लेकिन हमने फाइंड कुछ और करना है, नंबर ऑफ मोल्स करने हैं हमने। वो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 = mass of KClO3 डिवाइडेड बाय, ये जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगी ना वो मैं लिख रही हूँ, मोलर मास ऑफ KClO3, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे बेटे नंबर ऑफ, यहाँ पे मोल्स लिखना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KClO3, ठीक है। अभी आपने मास फाइंड कर लिया 122 हमारा आया है, ठीक है। और जो मास ऑफ KClO3 वो आपको बुक में दिया हुआ है कितना, गिवन मास 24। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 24.5 ग्राम डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा, जो हमने भी फाइंड किया है 122.5 ग्राम पर मोल। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे
तो आपकी जो टर्म जो इक्वेशन आएगी, जो वैल्यू आएगी सॉरी, वो क्या होगी 0.2 मोल। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, हमने अपने जो है ये पार्ट्स पूरे कर लिए, कितने डी पार्ट तक कर लिया। अब हम अगले पार्ट की तरफ आएंगे। अगला क्या पार्ट है आपका ई पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ई की तरफ। सारे मैं आपको आज करवा देती हूँ। नेक्स्ट आपका है ई पार्ट। आपको क्या दिया हुआ है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ H2O2। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। तो इसमें भाई आप इसी तरह एटॉमिक वेट लिख लो पहले सबके। हाइड्रोजन का कितना है 1 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटे, और ऑक्सीजन का बार बार मैं राइट कर रही हूँ कितना है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है मोलर मैस ऑफ H2O2। तो हम कैसे करेंगे, H2 यानी कि 2 × 1 कर लूँगी मैं, क्योंकि 1 है ना इसका एटॉमिक। 2 × 1 + 2 × 16, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 32। 2 को 32 से प्लस करो तो क्या आएगा 34 आएगा ना ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया। आपने फाइंड क्या करना है, आगे हम करेंगे मोलर आगे आप लोग लिखो, यहाँ पे लिख लें हम, नंबर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ, ये जो मैंने NO लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 अब हम फाइंड करेंगे। ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, अभी जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया उसमें ही मैंने पूरा का पूरा आपको राइट किया, वैसे ही वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। मैस ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ H2O2। बेटे मैंने यहाँ पे भी यही लिखा था, इसमें भी ये लिखा था मैस ऑफ KCl3 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ KClO3। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी राइट किया है। तो बस अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज क्या है हमारे पास दी हुई, बुक में आपको दी हुई है 1.75 मैस दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से लेंगे। ये अभी हमने फाइंड किया, हमारा क्या वैल्यू आई है, आपकी वैल्यू आई है 34। ठीक है, ग्राम पर मोल। अब इनको डिवाइड करो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 0.0514। ठीक है, ये वैल्यू आएगी और यही आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अभी आंसर हमारा ख़त्म नहीं, उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो आप आगे बता दोगे एवोगेड्रो नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, आप यहाँ पे राइट करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और वो किसके इक्वल होते हैं एवोगेड्रो नंबर के। तो हम क्या लिख लेंगे, हम इसको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी पॉइंट क्या थी 0.0514। और जब हम इसको एवोगेड्रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगेड्रो नंबर यहाँ पे ले लो अगर आप लोग, ठीक है। तो बेटे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 3.10 × 10⁻23। कितने हो गए ये मॉलिक्यूल्स। ये थोड़ा सा लंबा आपका न्यूमेरिकल था लेकिन बहुत इजी था, वही जो कुछ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वही था। नेक्स्ट आप आओ क्वेश्चन नंबर अपने लास्ट पार्ट की तरफ। डैट इज पार्ट आपका कौन सा है एफ। ठीक है, एफ की तरफ हम आते हैं। एफ में आपसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग दी हुई आपको और उसके ग्राम बताया हुआ है, 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग है, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है ये आपने बताना है। तो एटॉमिक मास गोल्ड का, गोल्ड क्या चीज़ है, गोल्ड बताओ, गोल्ड कौन सा एलिमेंट है बेटे AU। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है AU का 197 ग्राम पर मोल। पीरियोडिक टेबल में देखो तो उसको आपको नजर आ जाएगा इसका, ठीक है, एटॉमिक मास। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AU। ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे आपके, वो वही फार्मूला जो मैंने अभी लिखा है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आप क्या इधर लिख दोगे आप लोग, मास ऑफ AU
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ AU। कैलकुलेट करो, सिंपल 15 आपको बुक में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय अभी मैंने इसका एटॉमिक मास आपको बताया 197। तो ये इसके यूनिट्स मैंने पहले बताया, इसलिए मैं अब यूनिट्स नहीं लिख रही, आप यूनिट्स खुद लिख लो। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.07614 मोल जो है ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, हम फाइंड करेंगे अब नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। और आपको पता है एवोगेड्रो नंबर क्या है होता है, मैं इधर लिख देती हूँ। एवोगेड्रोस नंबर, ठीक है, GADRO, नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। एटम इसका जो वो है फॉर्म यूनिट भी लिखते हैं साथ अगर हम लोग, तो एटम्स पर मोल आता है, क्लियर। तो अगर इसको मैं इससे करूँ मल्टीप्लाई 0.0, बिल्कुल जो आपने इससे पहले वाला न्यूमेरिकल किया था उसी की तरह का, ठीक है, इनटू इसके अंदर ये कितने एवोगेड्रो नंबर शामिल होंगे, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.58 इंटू 10⁻22 एटम्स, ठीक है। ये आपकी लास्ट वैल्यू आई। हमने क्या कर लिया बेटे, हमने जो है 4 आपकी बुक में जो है 5 ABCDEF 6 टोटल जो है आपकी बुक में यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए थे। मैंने आपको 1 बाय 1 जो है वो सारे करवाए। जिस स्टूडेंट के भी कोई यहाँ पे स्किप हो गए हैं या मिस हो गए हैं वो दोबारा यहाँ से टैली कर लें। पहले आपका था कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ KMnO4, वो मैंने आपको करवाया। ये देखें आप यहाँ पे सारा हमने जो है फाइंड ये लिखा, यहाँ पे मैंने एटॉमिक मैसेज भी राइट कर दिए ताकि आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद बी में हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है सोडियम में वो फाइंड किए, ठीक है। नंबर सी पार्ट में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको मैस आपने जो है वो फाइंड करना था। यहाँ पे भी मैंने एटॉमिक मैसेज जो है वो राइट कर दिए ताकि आपको जो है इजीली समझ आ जाए। उसके बाद पार्ट डी जो है वो भी हमने कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, वो भी मैंने आपको बेटे कंप्लीट करवाया। डी के बाद हम आए थे पार्ट ई पे। ई पे भी जो है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ऑफ H2O2, ये भी मैंने आपको कंप्लीट जो है आपका करवा दिया। इसे भी आपने ऐसे एज इट इज उतार लेना है। और लास्ट एफ पार्ट जो था कैलकुलेट हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग, बेटे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आपने तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स जो है एज इट इज़ अपनी नोटबुक्स पे आप उतार लें। और इस पूरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे, मोल्स, पोलर मास और एवोगेड्रो नंबर्स। जितनी भी चीज़ें, 3 चीज़ें हमने आज पढ़ी थी, मोल्स पढ़ा था और क्या पढ़ा था, पोलर मास और एवोगेड्रोस नंबर पढ़े थे। इन तीनों चीज़ों के, ये जो तीनों हमने पढ़े हैं, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है ये मैं आपको कमिंग लेक्चर में जो है पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम तो बेटे फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ से भी आपको कोई समझ नहीं आती, इवन इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई बात कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप मेरे से जो है वो क्वेश्चन करें। मैं आपको इंशाल्लाह जो है इसका आंसर दूंगी और रिप्लाई करूंगी। यहीं पे अपना टॉपिक हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।